तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, आप सबको नववर्ष 2023 की बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे नववर्ष 2023 आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर के आए, लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से हम अपने हक हकूक की बात करते हैं। श्रोताओं, शुभप्रभात में आज हम यातायात के नियमों को लेकर के, सड़क सुरक्षा को लेकर के बात करेंगे। ये भाग जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं। श्रोताओं, शुभप्रभात में आज हम यातायात के नियमों को लेकर के, सड़क सुरक्षा को लेकर के बात करेंगे और हमारे साथ हैं सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस जम्मू डॉक्टर कौशल शर्मा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका और आकाशवाणी जम्मू के सभी श्रोताओं की ओर से आपको नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। शर्मा साहब, ये नया साल 2023 हम सब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर के आए। सभी लोग सड़कों पे सुरक्षित रहें और बिलखसूस अब हम जम्मू के हवाले से बात करें, जम्मू क्षेत्र में सभी लोग सड़कों पे सुरक्षित रहें। इसके लिए जो ट्रैफिक विभाग है, आपकी देखरेख में क्या क्या कोशिशें रहेंगी? सबसे पहले मेरी तरफ से सभी जम्मू वासियों को और जो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष हम सब की जिंदगी में नई खुशियां लेके आए और खुशियां आने के लिए हमारी लाइफ में हमारा अपनी जान की हिफाजत, हमारे परिवार की, हमारे जो भी किड्स एंड किन है उनकी जान की हिफाजत होना बड़ा जरूरी है। और हम आए दिन देखते हैं कि रोड के ऊपर आके ना किसी बीमारी के कारण, ना किसी जंग के कारण, ना किसी दूसरी वजह के कारण, बल्कि छोटी सी लापरवाही के कारण हमारी काफी जानें जाया हो जाती हैं या हम उन एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं अपनी गलती से या किसी दूसरे आदमी की गलती से जो प्रॉपर ड्राइविंग नहीं कर पा रहा या रोड के ऊपर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर रहा। उससे बहुत ज्यादा क्षति हो जाती है और हम चाहते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं सड़कों के ऊपर और जो लॉस ऑफ लाइफ होता है ऑन रोड वो ना हो। हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे और आपके जितने भी श्रोता हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसमें हमारा ताउन करें, कोऑपरेट करें और जब भी रोड पर निकलते हैं बड़े तामल से रूल्स एंड रेगुलेशन जो ट्रैफिक के हैं उनको फॉलो करते हुए रोड के ऊपर चलें। और ये इसका भी ध्यान दें कि उनके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी टू ड्राइव, वो होनी चाहिए। बिल्कुल होश हवास में ड्राइविंग करनी चाहिए, लो स्पीड में करनी चाहिए। बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइविंग या उस तरह की ड्राइविंग जो डेंजरस ड्राइविंग होती है या रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, ये कोई भी ऐसा एक्ट जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाए और किसी को जान गंवानी पड़े या किसी को कोई अंग गंवाना पड़े या कि सेहत पर कोई उस तरह का असर हो या प्रॉपर्टी का कोई डैमेज हो, ये चीजें ना हो। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सारे इस चीज का ध्यान रखें। जब भी सड़क में आते हैं, रोड पर चलते हैं या पैदल चलने वाले लोग हैं, उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, मरकजी हुकूमत की जानिब से भी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनकी भी एक कोशिश है कि हम आने वाले वर्षों में जो सड़क हादसे हैं उनमें कम से कम 50% की कमी लाएं ताकि सड़कों पर जो जानी और माली नुकसान होता है इसमें कमी लाई जाए। अब कई बार तो हम ये कहते हैं कि देखिए जी, सड़कों की खस्ता हाली जो है, टूटी फूटी सड़कें जो हैं वो हादसों का कारण बनती हैं। अब जबकि सड़कों की बेहतरी की तरफ कोशिशें हो रही हैं, सड़कें 4 लेन हो रही हैं, 6 लेन हो रही हैं, हमारी रिंग रोड वजूद में आ रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो सड़क पे हादसे होते हैं उनकी तादाद में कमी नहीं हो रही। क्या वजूहात मानते हैं आपसे? देखिए, हादसे की कभी भी एक वजह नहीं होती। एक्सीडेंट्स जितने भी होते हैं उनकी मुख्तलिफ वजूहात रहती हैं। हो सकता है कि सड़क खराब के कारण एक्सीडेंट, अगर गाड़ी खराब है या गाड़ी आउटडेटेड है या गाड़ी उस फिटनेस में नहीं है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम फिर सड़क को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे। अगर गाड़ी भी ठीक है, रोड भी ठीक है, चलाने वाले ने ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि रोड
रोड ठीक नहीं थी, ये गाड़ी ठीक नहीं थी, ड्राइवर है उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। किसी की मेंटल हालत ठीक नहीं होती। आजकल अनफॉर्चुनेटली हर एक बंदा स्ट्रेस में है, टाइम की पॉजिटिव रहती है, हर बंदा दौड़ में रहता है। आप मेंटली फिट नहीं हो गाड़ी चलाने के, फिर भी चला रहे हो, नींद में गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट होता है। तो रोड अच्छी भी होगी तो नींद में गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी चला रहे हो तो जो सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे सीट बेल्ट पहननी है, आपकी गाड़ी ठीक चल रही है लेकिन किसी दूसरी गाड़ी ने आपको हिट कर दिया तो आपने अगर सेफ्टी मेजर्स अपनाए हुए हैं तो आपकी बॉडी की सेफ्टी हो सकती है। लेकिन अगर आपने नहीं अपनाए हुए तो उसमें फैटल एक्सीडेंट हो सकते हैं। मौसम कभी खराब होता है, बारिश बहुत ज्यादा है, रोड स्लिपरी है, तो बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनके कारण एक्सीडेंट होते हैं। अगर रोड अच्छी है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यूथ हैं वो उस अच्छी रोड पर बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करते हैं, जो परमिटेड लिमिट्स हैं उससे ज्यादा स्टंट्स करेंगे या उस तरह की चीजें करेंगे। तो रोड अच्छी होने से हम कहेंगे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, वो एक कारण रहेगा। लेकिन उस पर अगर दूसरी फैक्टर्स हम अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं कि फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे। इसलिए हर एक एंगल को देखना पड़ता है। कभी माइनर चला रहा है, अच्छी सड़क पर गाड़ी भी अच्छी है, मौसम भी ठीक है, माइनर को ड्राइविंग नहीं आती तो एक्सीडेंट कर देगा। हर तरह से हमें देखना है कि कोई भी ऐसा कारण न हो जिसके कारण एक्सीडेंट हो और लॉस ऑफ लाइफ हो। श्रवण साहब, आपने मौसम की बात की, वजूहात की बात की। इस मौसम में, सर्दी के मौसम में अक्सर धुंध पड़ जाती है। धुंध से बचने के लिए किन जो सुरक्षा के नियम है उनका पालन बहुत ही जरूरी है? देखिए, इसमें फॉग लाइट्स होती हैं, स्पीड मेंटेन करनी है आपको और बड़ी सूझबूझ के साथ ड्राइविंग करनी है। ये नहीं अपने दिमाग में लाना कि मुझे जल्दी पहुंचना है, इसमें ये लाना है कि मुझे सुरक्षित पहुंचना है। तो अगर आप लेट भी हो रहे हो तो उसकी परवाह ना करें। आप ये इंश्योर करें कि आप सेफ्टी के साथ पहुंच पाएं। कभी भी आप थोड़ी सी लेफ्ट राइट ड्राइविंग करेंगे या जल्दबाजी करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही अहम भूमिका हमारे बच्चों की आती है। बच्चे चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उनको उनकी जिम्मेदारी के प्रति अवेयर किया जाए, उनको ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाए। इसके लिए क्या कोशिशें रहनी चाहिए? देखिए, अब हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम एनएसएस वॉलंटियर्स थे डिग्री कॉलेज नगरोटा के, उनको हमने अपने साथ एसोसिएट रखा एक हफ्ते के लिए। छोटी छोटी चीजें बताई, उन्होंने खुद भी देखी कि रोड पर ट्रैफिक रूल्स कैसे वायलेट होते हैं, कौन वायलेट करता है। और उसमें जब हम उनको बताते हैं कि आपके ही भाई बंधु या आप लोग ही जब रोड पर आते हो, यूथ पर्टिकुलरली, वो ड्राइविंग बड़ी कायदे से नहीं करते और एक्सीडेंट का शिकार होते हैं या किसी दूसरे को एक्सीडेंट कर देते हैं, उनको हानि पहुंचा देते हैं। उससे पहले हमने पलोड़ा डिग्री कॉलेज के बच्चे, वो पीछे जड़ी मेला था, उसमें रेगुलेशन में हमने उनके साथ एसोसिएशन के साथ उनको अवेयरनेस करवाया। उससे पहले जीजीएम साइंस कॉलेज के, इसके अलावा स्कूल्स में भी हमारे ऑफिसर जाते रहते हैं। ये एक्टिविटीज चलती रहती हैं। आज भी मीटिंग हुई, इसमें ये चीज ली गई कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है और पूरा कंटिन्यूटी में हमने इंगेज करना है। और क्योंकि यूथ ही है जो अल्टीमेटली कल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है और उसमें देखना है, वो मैसेंजर भी होता है, बाकी वाले जो उसके पीयर ग्रुप होता है उनको बताने के लिए भी हर तरह की कोशिश की जाती है। एक अवेयरनेस है, एक इन्फोर्समेंट है और रेगुलेशन है। ये तीन हमारे जो पैरामीटर्स रहते हैं ट्रैफिक रेगुलेशन के, उसमें अवेयरनेस एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम देखते हैं। रमन साहब, जब भी नया वर्ष आता है तो सभी को इस बात का एहसास हो जाता है और ट्रैफिक पुलिस विशेष तौर पे इसमें अपनी भूमिका निभाती है कि लोगों को यातायात के नियम जो हैं उसके प्रति जागरूक किया जाए। और आपकी तरफ से रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है या फोर्टनाइट मनाई जाती है, या कई बार तो पूरा रोड सेफ्टी मंथ भी आपकी तरफ से मुख्तलिफ महकमों के सहयोग से मनाया जाता है। अभी इस पे कुछ काम हुआ है? कोई तिथि आपने निश्चित की है? नहीं, अभी हम करेंगे लेकिन डेट वगैरह फिक्स नहीं है। वो करेंगे और उसे अब आपको बताएंगे भी और उसको कवरेज भी देंगे। हर एक जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है जब रोड पर चलना है तो सेफ्टी के साथ चलनी। श्रोताओं, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू डॉक्टर कौशल शर्मा जी से की बातचीत अभी जारी है। श्रोताओं, सुप्रभात में आज हम बात कर रहे हैं कि हम सभी यातायात के नियमों को लेकर के जिम्मेदार बने, जागरूक बने। इस संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू डॉक्टर कौशल शर्मा साहब। पहले कुछ लोग जो हैं वो रेड लाइट जो है, ट्रैफिक लाइट जो है, उसको जंप कर जाते थे और परवाह नहीं करते थे। लेकिन अब आपकी तरफ से कुछ क्रॉसिंग्स पे कैमरे लगाए गए हैं, बड़े आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं और शायद ये
भी आपके पास सुविधा हो गई है कि अगर कोई रेड लाइट जंप करके जाता है तो चालान उसके घर पहुंच जाए। इसमें क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, ट्रैफिक लाइट मोस्टली वहाँ होती है जहाँ जंक्शन बनता है, और जहाँ जंक्शन बनता है तो वहाँ आप देखते हो कि 2 से ज्यादा तरफ से गाड़ियां आ सकती हैं। किस गाड़ी में कब जाना है वो लाइट डिसाइड करती है। मतलब एक तरफ से अगर फ्लो होता है दूसरी तरफ से बंद करना पड़ता है, दूसरी तरफ से अगर फ्लो होता है तो उस तरफ से बंद करना पड़ता है। तो कितनी टाइम के लिए बंद करना पड़ता है वो लाइट इंडिकेट करती है। और अगर मान लेते हैं वो ट्रैफिक लाइट जंप करता है तो वो आप ये मान के चलें कि वो अटेम्प्ट टू सुसाइड है, क्योंकि अगर आप एक तरफ से गाड़ियां लाइट देख के चल रही हैं और फास्ट स्पीड से निकल रही हैं और दूसरी तरफ से कोई बंदा बिना लाइट देखे हुए रॉन्ग साइड से जाके उसको हिट करता है तो वो सीधा सीधा एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो ये एक सीरियस ऑफेंस है। वहां पर आप देखते हैं कि जो भी जंक्शन बन रहे हैं या जो भी लाइट्स लगी हैं या लग रही हैं, वहां पर एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है, लोगों के आने जाने के लिए होती है। गाड़ियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर गाड़ी रेड लाइट पर रुकी है तो वो लोग भी वो होते हैं जो जंक्शन वो क्रॉस करना चाहते हैं, तो वो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले एक लाइन होती है जो स्टॉप लाइन होती है। गाड़ी को स्टॉप लाइन पर रोकना है, जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं रोकना है। जेब्रा क्रॉसिंग इज मेंट फॉर जनरल पब्लिक, जो पेडिस्ट्रियन है, पैदल लोग जाने वाले हैं, उनके लिए है। तो गाड़ी को स्टॉप लाइन से पहले रोकना है। अगर आपकी गाड़ी स्टॉप लाइन से क्रॉस करके जेब्रा क्रॉसिंग पे आ गई और उसी ट्रैफिक लाइट के ऊपर आप नंबर रीडिंग वाले कैमराज हैं वो लगे हैं और वो नंबर डिटेक्ट करके तो हमारे कंट्रोल रूम में भेज देंगे और कंट्रोल रूम वहां से उनको चालान जनरेट करके SMS के फॉर्म में उसके घर पे पहुंच जाएगा। घर पहुंच जाना मतलब उसको उसके फोन रजिस्टर फोन नंबर पर चालान आ जाएगा और उसको चालान पे करना है। ये सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स के लिए नहीं, अदरवाइज भी आपकी रॉन्ग पार्किंग है गाड़ी, हमारी जो अभी नई ई चालानिंग मशीन आई है उनके द्वारा फोटो खींच के उनको चालान करके उनको SMS के द्वारा चालान घर भेजा जा सकता है। अब हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं फाइन रियलाइजेशन की वो कैशलेस हो जाए। ऑनलाइन चालान भी आएगा और ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट भी है, और वो जो ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट होगी वो डायरेक्ट बैंक में चला जाएगा, मतलब ट्रेजरी में चला जाएगा या जहाँ रिक्वायर्ड होता है वहाँ चला जाएगा। डायरेक्ट चालान हुआ, चालान के 2 मोड हैं, आपने पे करना ऑनलाइन, अगर कंटेस्ट करना तो कोर्ट में चले जाएं, अगर कंटेस्ट नहीं करना तो ऑनलाइन करके आपको गेटवे मिल जाएगा, उस गेटवे से आप पे करें। नए साल में हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम 100% ई चालानिंग पर स्विच ओवर हो जाएं, और हमारे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा इन्फोर्समेंट में, और मुझे लगता है कि वायलेटर को भी तो इजी हो जाएगा, क्योंकि उसको भी कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं और किसी के साथ अल्टरकेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एविडेंस साथ में ही होता है, उसका फोटोग्राफ होगा। गाड़ी नहीं जा सकता कि मेरी गाड़ी नहीं थी, या और अगर जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी है उस साथ फोटो खींच के तो उसको पहुंच रहा तो वो डिनाई नहीं कर पाएगा कि नहीं मैंने रेड लाइट क्रॉस नहीं की। जी जी तो जी, सावधानी से सिटी के बीच में ड्राइविंग करनी। श्याम सर, चलते चलते कि आप क्या टिप्स देंगे हमारे श्रोताओं को कि इस नए वर्ष 2023 में उन्हें कम से कम ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़े, वो ट्रैफिक के चालान से बचे रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं? देखिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता चालान करना मीन्स के जब कोई आपकी बात नहीं मान रहा, जब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा तो उसको हम पेनलाइज कर रहे हैं। जैसे बच्चा अगर एब्सेंट होता है, बार बार एब्सेंट होता है तो उसको स्कूल में फाइन करते हैं टीचर, इसलिए कि वो अपने बिहेवियर को मेंट करें और रेगुलर हो जाएं, और वो बच्चे की बेटरमेंट के लिए होता है। अगर विजिबल ऑफेंसेस हमें दिखता नहीं है तो नॉर्मली हम गाड़ी को रोकते नहीं है। तो जब भी हमें विजिबल ऑफेंस मिलता है तो तभी गाड़ी को रोकते हैं। जब उस विजिबल ऑफेंस को हम लोकेट करना या उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो उसके साथ 4 ऑफेंसेस और जुड़ जाते हैं। फिर वो चालान इतना हैवी हो जाता है कि कई बार हमें खुद ही भी लगता है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती, लेकिन जब आपने लॉ के मुताबिक चलना है तो फिर आपको उसको वो चालान देना है। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि हम सबका मकसद यही है कि हम सभी सड़कों पे खुद भी सुरक्षित रहें और जो पैदल चलने वाले हैं, जो साथ में गाड़ियां चल रही हैं, उनकी सुरक्षा को भी यकीनी बनाएं। शर्मा साहब, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार पुनः नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत एक बार फिर श्रोताओं, आप सबको नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। अब सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति रविकांत शर्मा की थी।